वेलकम बैक क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखमय होंगे और आपका दिन भी सुचारू रूप से जारी होगा। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसे हम हिंदी व्याकरण की आत्मा कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण का सबसे विविधता से भरा हुआ एक प्रकरण है और मुझे उम्मीद है ये प्रकरण आप इसको वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो निसंदेह रूप से, निसंदेह का मतलब बिना संदेह का, आपको समझ में आएगा। जी हाँ मेरे सभी विद्यार्थियों, हमारा जो आज का प्रकरण है वो है शब्द विचार। शब्द विचार जिसे इंग्लिश में मोर्फोलॉजी, जिसे इंग्लिश में मोर्फोलॉजी भी कहते हैं। शब्द विचार इस चैप्टर से, इस टॉपिक को हमने उठाया है, यह प्रकरण मैंने उठाया है। तो इस टॉपिक से जो पहला हमारे मानस पटल पे क्वेश्चन आ रहा है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द कितने भेद होते हैं, शब्द है तो क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे का मतलब कि इससे पहले जो मैंने आप लोग को टॉपिक पढ़ाया है वर्ण यानी कह सकते हैं कि एक शब्द का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। यानी कई वर्ण मिलाकर दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि वर्ण से किसका निर्माण होता है, शब्द से, ठीक। और कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं और कई वाक्य मिलाकर भाषा का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे क है, ख है, ग है, ज है, प है, म है, भ है, ये सारे वर्ण कहलाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क वर्ण ले लिया, म वर्ण ले लिया और ल वर्ण ले लिया, ये सारे वर्ण हैं। लेकिन अगर हम मेल कर देते हैं, यानी इनको जोड़ देते हैं, है ना, क प्लस म प्लस ल, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कमल। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह वर्ण के निर्माण से एक शब्द का निर्माण हो रहा है। अभी तक यहाँ पर वर्ण थे, लेकिन इन वर्णों को अगर मैंने जोड़ दिया तो कमल एक शब्द बन गया। इसी तरह कमल यानी शब्दों के निर्माण से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कमल
खिलता है, कमल खिलता है। कमल भी एक शब्द है, खिलना भी एक शब्द है भी एक शब्द है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण हो रहा है। और इसी तरह कई वाक्यों के मेल से, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कमल सुंदर है, कमल से खुशबू आता है, कमल से सुंदर खुशबू आता है, खुशबू आता है। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। देख सकते हैं कि इस तरह कई वाक्य को मिलाकर एक भाषा का निर्माण हो रहा है। यानी कह सकते हैं सीधा सीधा जो हमारे टॉपिक है शब्द विचार, यानी शब्द का निर्माण वर्ण से हो रहा है। कई वर्णों के मेल से एक शब्द बन रहा है और कई शब्दों के मेल से एक वाक्य बन रहा है और कई वाक्यों के मिलाकर एक भाषा का निर्माण हो रहा है। यानी हमारे सीधा सीधा कहने का मतलब, पीछे ले जाने का मकसद यह था कि अगर हम एक शब्द लिखते हैं तो उस शब्द का निर्माण कहाँ से हो सकता है या कहाँ से शुरुआत हुआ है, ये हमने इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें बताया है, ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक शब्द का निर्माण आखिर कहाँ से हो रहा है। जैसे कि मैं कई बार बताया भी हूँ और आप लोग को जानकारी भी होना चाहिए कि भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है, वर्ण ही कहलाता है। उससे अब छोटा इकाई कुछ भी नहीं हो सकता। इससे पहले वाले वीडियो में मैं वर्ण चैप्टर पर डिस्कस किया हूँ, पढ़ाया भी हूँ और वीडियो डाला भी हूँ। तो हमें जो आज पढ़ना है वो शब्द विचार क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानना है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक से संबंधित हमें क्या क्या मूल बिंदुओं को पढ़ना है उसको पहले देखते हैं। ठीक है। शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार से संबंधित हमें कौन कौन सा मूल बिंदु पढ़ना है, कौन कौन से मूल बिंदु को जानना है, वो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे और देखेंगे और जानेंगे। उसके बाद एक एक मूल बिंदु को उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके भेद को जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द विचार से जो पहला मूल बिंदु है कि शब्द का निर्माण, शब्द का निर्माण कैसे होता है, यानी शब्द कैसे बनता है। ठीक। दूसरा जो मूल बिंदु है शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। तीसरा जो मूल बिंदु है शब्द के भेद, यानी शब्दों को कितने प्रकार के भेदों में डिवाइड किया गया है, शब्दों को कितने भाग में बांटा गया है, ये हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है शब्द का निर्माण। ठीक है। यानी शब्द विचार चैप्टर से हमें इन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करना है, इन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर बढ़ना है, इन्हीं 3 बिंदुओं को पढ़ना है। तो आइए, जो पहला मूल बिंदु है वह है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, जैसे कि अभी मैंने शब्द विचार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी आप लोग को मैंने बताया है कि एक शब्द का निर्माण कैसे होता है, वर्ण से। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को
या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी एक शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस शब्द को समझने के लिए हमने शब्द को दो भाग में बांटा। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है जो हमें सही सही अर्थ देता है। जो शब्द या जिस शब्द से हमें सही सही अर्थ प्राप्त हो, जिस शब्द से हमें सही सही अर्थ मिले, सार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द होता है या कहलाता है। ठीक है, निरर्थक शब्द यानी जिस शब्द से हमें सही सही अर्थ न मिले वो निरर्थक कहलाएगा। जिस शब्द से हमें सही सही अर्थ की प्राप्ति न हो, सही सही अर्थ न मिले, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया हूँ, और वह बात यह है कि यह जो चैप्टर है हिंदी व्याकरण की आत्मा है, यानी हम आत्मा कह सकते हैं। यहीं से हमारा हिंदी व्याकरण की मजबूती स्टार्ट होना शुरुआत हो जाती है, और कह सकते हैं कि यह हमारे हिंदी व्याकरण का आत्मा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि शब्द को समझने के लिए मैंने दो भाग में डिवाइड किया। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द आप उठा लीजिए, आप लिख लीजिए, अगर उस शब्द से हमें कोई अर्थ मिल रहा है, उस शब्द से हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो वह सार्थक शब्द होगा। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो, बिल्कुल जिसका कोई प्रयोग न किया जा रहा हो, बोलचाल की भाषा में न प्रयोग किया जा रहा हो या लिखित के रूप में न किया जा रहा हो, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पानी, ठीक है, तो पानी शब्द जैसे कि पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि पानी का अर्थ होता है क्या? जल। यानी सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पानी अगर शब्द है तो पानी शब्द का मतलब होता है जल। लेकिन अगर यहीं पर हमने पानी के बाद वाणी लिख दिया, बोलते हैं ना अपनी बोलचाल की भाषा में पानी, वाणी, है ना, तो अब देखिए पानी शब्द का मतलब तो समझ में आ रहा है कि पानी का मतलब होता है जल, लेकिन वाणी शब्द का मतलब क्या होता है? वाणी का हमें अर्थ नहीं मालूम है, अर्थात हम अपनी बोलचाल की भाषा में वाणी शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, इसलिए यह शब्द निरर्थक के तरफ चला जाएगा और पानी शब्द सार्थक के तरफ चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे ये QC हिंदी क्लासेस के चैनल से जुड़े हुए हैं, यह टॉपिक आप लोग को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। फिर भी आप लोग को कोई संदेह है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। तो ये जो पहला मूल बिंदु है शब्द का निर्माण, यानी देख सकते हैं कि शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है। शब्द को समझने के लिए हमें सार्थक और निरर्थक शब्द को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह चीज़ मैंने आप लोग को क्लियर किया है। अब जो हमारे इस टॉपिक से संबंधित दूसरा मूल बिंदु है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। तो आइए हम दूसरा बिंदु के तरफ चलते हैं।
दूसरा मूल बिंदु है कि शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए बहुत ही सरल भाषा में तरफ चलते हैं। कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह है ना, या कई वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। या फिर एक दूसरे तरीके से परिभाषा ये भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का मेल मतलब जोड़ समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है, तो आइए, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, मैंने परिभाषा दो तरीके से लिखा है, और ये दो तरीका से इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि आप लोग को समझने में कहीं से भी परेशानी न हो। जैसे कि देख सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, एक परिभाषा ये है। और दूसरी जो परिभाषा है, कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल का मतलब जोड़ क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों भाषाओं से आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। जैसे दो या दो से अधिक वर्ण, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ, देख रहे हैं, ये दो या दो से अधिक वर्ण हैं, और इस वर्ण को अगर हम जोड़ रहे हैं तो राम क्या बन रहा है, राम एक शब्द बन रहा है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो आप लोग देख सकते हैं र है और म है। लेकिन अगर हम इसका विच्छेद करते हैं, इस शब्द का विच्छेद करते हैं, तो र प्लस आ की मात्रा है, प्लस म, और म के बाद अ, क्योंकि मैं कई बार बताया हूँ कि प्रत्येक कॉन्सोनेंट को स्वर की ज़रूरत पड़ती है, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट के पीछे स्वर छिपा रहता है। तो इस तरह देख रहे हैं, एक शब्द का निर्माण हो रहा है, कई वर्णों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक शब्द को, एक जानकारी के लिए आपको एक बात बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें एक शब्द का निर्माण करना है तो कम से कम दो शब्द का होना जरूरी है, दो से अधिक होना चाहिए। दो से कम रहेगा तो शब्द का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। और ये शब्द का निर्माण कैसे होता है, ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो शब्द की परिभाषा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो तीसरा मूल बिंदु है, अर्थात यह कह सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें जो पढ़ना है, जो चीज़ हमें समझना है, अब वो सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर मूल बिंदु वो है शब्दों के भेद, यानी शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, शब्द को कितने भेदों में डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार से बांटा गया है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के मूल बिंदु 3 में। तो आइए उसको भी देखते हैं। शब्दों के भेद को समझने के लिए शब्द को वर्गों में बांटा गया है, यानी शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों के भेद को समझने के लिए हमें शब्दों का वर्गीकरण करके सीखना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है वो 4 आधारों पर हुआ है। वो 4 आधार कौन कौन से होते हैं? पहला है उत्पत्ति। उत्पत्ति को हम लोग स्रोत भी बोल सकते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जब एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और उसको विस्तृत ले चलूँगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले वो 4 आधार कौन कौन से हैं वो जानेंगे। दूसरा है
व्युत्पत्ति यानी रचना, रचना को बनावट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। कहीं कहीं पूछता है कंपटीशन में कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, कहीं कहीं पूछता है कि बनावट के आधार पर कितने होते हैं, कहीं पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ नोट कर दिया है ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई समस्या ना हो। बहुत ही कम बुकों में ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, जो मैं यहाँ पे सारे एक जगह लिख कर आप लोग की समस्या का हल कर दिया हूँ। यानी व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। के आधार यहाँ पे पर लिख लीजिएगा आप लोग, मैं भूल गया हूँ लिखने के लिए। रचना के बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद हैं कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से, याद रखिएगा। शब्द के जो भेद हैं वो 3 प्रकार से। तीसरा है प्रयोग के आधार पे। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पे। प्रयोग को व्याकरणिक भी बोल सकते हैं, प्रयोग को व्याकरणिक भी बोल सकते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक के आधार पर जो शब्द को बांटा गया है वो 2 प्रकार से बांटा गया है। आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद दो प्रकार से बांटा गया है। और वो 2 कौन कौन से हैं, जब एक एक पॉइंट को उठाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो है शब्द को जो बांटा गया है, यानी शब्द का जो वर्गीकरण हुआ है वो है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे, ठीक ना, आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पे मुख्य रूप से 5 तरीके से बांटा गया है। तो इस तरह इस चैप्टर का जो आखिरी मूल बिंदु था कि शब्द के भेद, और शब्द के भेद को जानने के लिए शब्द का मैंने वर्गीकरण किया है। यानी कितने आधार पे? 4 आधार पे। किसके किसके आधार पे? उत्पत्ति। उत्पत्ति को हम लोग स्रोत भी बोलते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन में उत्पत्ति के आधार पे पूछता है, कभी कभी स्रोत के आधार पे पूछता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ लिख दिया ताकि आप लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। यानी पहला जो आधार बांटा गया है वो है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। वो कौन कौन से 4 हैं? जब मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? योग, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पे शब्द को लगभग कई भागों में बांटा गया है, जैसे एकार्थिक शब्द, अनकार्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, है ना। ये सारी चीज़ें ये अर्थ के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो आज का जो मैंने प्रकरण रखा है शब्द विचार, और जो मैंने एक एक चीज़ आप लोग को इस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ अवगत कराया हूँ। तो चलिए अब इसके आगे हम जो पहला मूल बिंदु है शब्दों के भेद में वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। ये टॉपिक के अंदर जो बिंदु पहला बिंदु है इसको हम लोग
सेकेंड पार्ट में रखेंगे। यानी सेकेंड पार्ट में हम लोग इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट जो आज का पार्ट 1 बना है, इसमें आज के लिए इतना ही। मैं फिर से सभी सम्मानित छात्रों को, छात्राओं का इस चैनल के तरफ से स्वागत करता हूं। मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।